मेरा यूट्यूब चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। घनी घनी राम राम पढ़ा का देख लो सीन कितना शानदार है, बहुत ही प्यारो सीन है। शाम का को टाइम है, मैं आज रनिंग कौन करी आज मैं यही टाइम पास करती करती मंदिर वंदिर घूम घाम के। और मैं अठा को एक सीन और भी है कि मैं या तो मेरा हॉस्टल या मेरी ऑफिस इसके अलावा मैं कठे जाऊँ को नहीं हूँ। जाऊँ तो सिर्फ ग्राउंड या मंदिर। और बात करूं तो देखो शेखावाटी की यूट्यूबरा से मैं रियली दूर होने को एक खास रीजन है। मैं तने एक बात कहना चाहूँ कि सारी घर गृहस्थी की सारी चिक चिक बाजी छोड़ के आप एक अच्छो बच्चा के लिए डिसीजन लिया कि अपन बच्चा कट्ठे पढ़ाना चाहिए कि करना चाहिए। एक लड़कियां बड़ी हो जाएं तो अगर बाकी स्पोर्ट्स में रुचि है तो कौन सी एकेडमी बाकी लिए ठीक है, और छोटा बच्चा के लिए भी कौन सी मतलब सैनिक नवोदय वहाँ की तैयारी करवावा आपा मिलिट्री स्कूल की सैनिक स्कूल की आके लिए कौन सी एकेडमी ठीक है, बी पर विचार विमर्श करो जावे। और देखो जाए कि एक गांव की महिला है ने एकेडमी में पूछ कर के शिकायत करे है, के भी ने उम्मीद है और वह मतलब गाय भैंस को दूध बेच के एक एकेडमी में पहुंच जाए है अपना बच्चा के लिए। और अच्छी लाइब्रेरी की सुविधा मैथ्स की सुविधा मैं खुद देख के आई हूँ। लेकिन बठे एक अनपढ़ महिला पहुंच जाए हैं और देखो एकेडमी को नज़ारों थे सारी बात छोड़ के एक अच्छी दिशा की और बढ़ो आगे तो बहुत बढ़िया लगे। एकेडमी को ग्राउंड देख लो काफ़ी बड़ो है और देखो सारो कुछ दिखाई। और बेटियां यहाँ है कबड्डी खेलर आ मैडम भी आपकी छोरी ने लेके आई है कि स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाऊं बच्ची ने, तो काफ़ी बच्चियां हैं अठे कबड्डी खेलें स्पोर्ट्स की एक्टिविटी करें कोई भी स्पोर्ट्स। तो अभी जिया मैं चर्चा करना चाहूँ था कि ए पेरेंट्स जगह आएडा हा ए आपकी बच्ची और एक कोई आपका रिलेटिव के माँ बच्चा ले रहा है एयरफोर्स नेवी की तैयारी करावान और बच्ची ने जिया स्पोर्ट्स की भी की जिज्ञासा ही और एयरफोर्स नेवी की तैयारी करवा की। तो अब दोनों प्लेटफॉर्म की बात करा तो मैं आका जो कई क्वेश्चन हा तो मैं आज जगदीश जी सर मेरे साथ में मैं उन्हीं से इन पेरेंट्स को अवगत करवाना चाहूँगा कि वो किस तरह से इन बच्चियों की तैयारी करवाते हैं। अब जैसे मैडम का कई इश्यू आया था कि सर ये जो प्रैक्टिस कर रही है इसमें चोट लग जाए, ये अभी थोड़ी देर पहले बच्चियों को देख रहे थे ट्रैक सूट पहन के इस मतलब धूप के अंदर वो दौड़ रही हैं। तो उन सब का जो इनका जो क्वेश्चंस हैं वो मैं जगदीश जी सर हैं अपने कबड्डी संघ के अध्यक्ष और लंबे टाइम से एथलीट ये अपने कबड्डी के प्लेयर रहे हुए हैं और काफ़ी लंबा अनुभव है। और आज 3 साल से हम परम अकेडमी के साथ जुड़ के एक स्पोर्ट्स का जो मुहिम चला रहे हैं शिक्षा नगरी सीकर के अंदर शेखावाटी के गांव-गांव ढाणी ढाणी तक हम एक एक बच्चे को निकाल के लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं जगदीश जी सर आप मुझे ये बताइए इन पेरेंट्स का ये ट्यूशन है कि ये बच्चियाँ एक साथ जैसे एक गाँव से क्या है लोगों की ऐसी मानसिकता रहती है कि भाई लड़के और लड़कियाँ एक साथ खेलेंगे क्या, तो आप मतलब इनको अवगत कराएं कि ये कैसे खेलते हैं और इनकी तैयारी में कहीं चोट लग गई तो फिर हम और इनको आगे कैसे ले जाएं। देखिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इस तरीके की जानकारी मेरे से चाह रहे हैं। जी जी। और मैं आपको ये बता दूँ जहाँ तक गांव के जो बच्चे और बच्ची के बारे में जो सोच है वो मानसिकता हम जो बदलते समय के साथ में उस मानसिकता को बदलने में लगे हुए हैं। और रही बात एक साथ खेलने की तो लड़के और लड़कियां दोनों अगर उनकी मानसिकता ठीक है और मैं बजाय खिलाड़ी बनाने के पहले मेरा मानना ये है कि मैं पहले एक मेरे पास में अगर कोई भी स्टूडेंट आता है वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो मैं पहले उसको इंसान बनाना चाहता हूँ। बिल्कुल उसके बाद में खिलाड़ी वो उसके खुद के प्रयास होंगे हमारे प्रयास होंगे उसकी कैपेबिलिटीज होंगी और उसकी जो प्रतिभा होगी उसके मुताबिक खिलाड़ी बनेगा। लेकिन हम अगर हमारे पास में आपका बच्चा या बच्ची कोई आती है तो उसको एक अच्छा इंसान बनाने में पूरा योगदान। वो साहब जैसे मतलब अभी ये गांव से आए हैं वो घूंघट पल्लू सब ये सब चीज़ें क्या हमारे संस्कार हैं हमारे जो पुराने समय से चले आ रहे हैं ये सब चीज़ें तो चलो गांव के क्षेत्र में होंगी। आपने कहा कि जैसे बच्चे आते हैं गांव से हम उनकी मेंटेलिटी चेंज करते हैं, आपका कहना मतलब हम उनकी जो हाँ वह बार मन बार थोड़ी देर पहले मैं मारवाड़ी में बोलूँ क्योंकि मैडम जी भी मन मारवाड़ी में बात कर रहा तो माने बोला कि मारा टाबर अठे हुए हैं और वह कोई गलत लाइन पकड़ ली या मतलब यहाँ बच्चा छोटा में बन के विश्वास करा थार पर के विश्वास करना थे तो फीस लेवा का चक्कर में मतलब झूठ भी बोल दो तो भी बात पर थे मतलब गोसाम मन आ बताओ आप पेरेंट्स ने बताओ पहली बात कि तो सर पहली बात तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि मैं बच्चे को पहले प्रैक्टिकली उसकी मानसिकता को मापता हूँ। मैं NIS क्वालिफाइड कोच हूँ
और मैं साइकोलॉजिस्ट भी हूँ। तो मैं ये इस बच्चे की साइकोलॉजी को मैं पढ़ना चाहता हूँ कि ये एक्चुअल में खिलाड़ी बनने के लिए आया है, खेलने के लिए आया है, या अपना करियर बनाने के लिए आया है, या घर वालों के पैसे वेस्ट करके और अपना टाइम पास करने के लिए आया है। पहली चीज़ तो मैं उनको 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ। तुम पहले खेल के देखो, तुम करके देखो। अगर तेरे को ऐसा सूट होता है और हमको ऐसा लगता है कि तू खिलाड़ी बनेगा, तब तो हम आपके पेरेंट्स को हाँ कहेंगे, वरना हम आपके पेरेंट्स का, क्योंकि गरीब परिवारों से, काश्तकार किसान लोगों से, तबके से ये लोग हमारे पास में आते हैं, और हम नहीं चाहते कि उन मीडियम जो वर्ग के जो लोग हैं उनके चलो पैसा। को साहब, बहुत अच्छा आपने जैसे ये पेरेंट्स आए हुए थे इनको अवगत भी कराया, और मैं सोशल मीडिया के माध्यम से सभी जो ग्रामीण क्षेत्र से या थोड़ा सा हम मध्यम वर्ग जो जितना भी है उनके बच्चे मतलब स्पोर्ट्स से या जो फिजिकली हार्ड वर्क जो है उसमें वही बच्चे आते हैं, तो मैं उन सभी पेरेंट्स को परम डिफेंस एकेडमी शिक्षा नगरी सीकर के इस कैंपस से बिल्कुल पूर्णतः संतुष्ट करता हूं कि NIS कोच है हमारे साथ में, और एक लंबा अनुभव इनके अनुभव के अनुसार जैसे इन्होंने बताया कि हम ऐसा 7 डेज के अंदर बच्चे को परखते हैं, जांचते हैं कि चाहे बच्चा है चाहे बच्ची है। तो मैं इन पेरेंट्स को भी ये अवगत करवाता हूं कि आप लोग बिल्कुल संतुष्ट होकर और आप अपना एडमिशन करवाइए। जिस तरह से ये बच्चे खेल रहे हैं, ये लड़के लड़कियां एक साथ खेलती हैं, एक साथ क्लास लेती हैं, सब कुछ इनका जो परम एकेडमी कैंपस में सारी चीज़ें एक साथ रहती हैं। आप निसंकोच होके, काफ़ी जैसे फीस का इशू था उसके ऊपर भी हमने बोला कि भाई आप हम मध्यम वर्ग से हैं और मध्यम वर्ग के पेरेंट्स के पास में बच्चे के पास टैलेंट तो होती है कोच साहब, लेकिन उनके पास पेरेंट्स के पास फीस को अफोर्ड करने का थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो उसमें भी हम लोग मिलके एक अच्छा मुहिम बनाएंगे और एक अच्छा सहयोग करेंगे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से। तो मैं इस वीडियो को माध्यम से आप सभी लोगों से रूबरा हुआ, इसके लिए धन्यवाद। कोच साहब का भी धन्यवाद और आए हुए पेरेंट्स का भी धन्यवाद। नमस्कार। फिजिकल की तैयारी कर रही हैं और इनका वर्कआउट है 4 से 5 घंटे कंटिन्यू चलता है, ठीक है। इसके लिए अपने कबड्डी संघ के जिला संघ अध्यक्ष अपना जगदीश सिंह के साथ यहाँ पे हैं। उसके बाद में कोचिंग की बॉर्डिंग प्रैक्टिस जो है वो सुबह 5:30 बजे से स्टार्ट होकर और 7 बजे तक रहती है। 7 बजे तक इनका फिजिकल वर्कआउट होता है, उसके बाद में प्रैक्टिस में आ जाती है बैठ के। बाकी जो गर्ल्स और बॉयज़ हैं वो अपनी जैसे क्लास में स्टार्ट हो जाती है 9 बजे से, तो वो उन क्लासों के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं फिजिकल के बाद में। और जब दोपहर बाद में हम बात करें 3 साढ़े 3 बजे के बाद में, तो क्लास वाले जो बच्चे और बच्चियाँ हैं वो तो पहुँचते हैं अपने लगभग जैसे 5:15 से 5 बजे क्लास होती है, तो 5:15 बजे से ग्राउंड में आ जाते हैं। जो कबड्डी ओनली फॉर स्पोर्ट्स के लिए जो बच्चियाँ हैं उनका जैसे अभी 11 बजे तक फिजिकल वर्कआउट रहेगा, 11 साढ़े 11 बजे तक। उसके बाद में इनका वापस जो ग्राउंड टाइम हो जाएगा वो 3 बजे के आसपास में रहेगा। तो अभी जो ये चुनिंदा जो बच्चियां हैं वो प्रैक्टिस कर रही हैं, बाकी बच्चियां अभी रेस्ट में हैं। और आप जो देख रहे हैं ये विशाल ग्राउंड, ये आप इवनिंग में जब भी कभी आओगे, मान लो अपने बच्चों को लेके या एडमिशन के पर्पज़ से या इंक्वायरी के पर्पज़ से, तो आप लोगों को ये पूरा ग्राउंड भरा हुआ दिखेगा। और अभी आप जैसे क्लास का जो पीछे अभी आपको विजिट करवाया था, तो क्लासों में जो आपने स्ट्रेंथ देखी और क्लासों का जो शेड्यूल देखा, उससे आप मतलब जो भी प्रभावित हुए हैं और जिस तरह से आप अपने बच्चे को टैकल करना चाह रहे हैं, जिस तरह से आप तैयारी करवाना चाह रहे हैं, शायद मेरे विचार से आप बेहतरीन तरीके से संतुष्ट होंगे। कैंपस की क्लासरूम, लाइब्रेरी, इनका रेजिडेंशियल रूम, इनका जो रहने खाने का जो मेज का जो व्यवस्थित ढंग है, वो सारी चीज़ें संपूर्ण जो बच्चियों की जिम्मेदारी है वो पूरी संपूर्ण, कहाँ ये बच्ची जा रही हैं, किस कंडीशन में ये रह रही हैं, ये संपूर्ण जिम्मेदारी परम एकेडमी टीम की और इनके कोचेज की संपूर्ण जिम्मेदारी है। पेरेंट्स की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। पेरेंट्स आप निष्फिक्र रहिए, मेरा कहने का मतलब है कि आप बिल्कुल निष्फिक्र रहिए। आप ये सोचिए कि पेरेंट्स के ही नज़र में है वो और पेरेंट्स की ही गाइडलाइन से वो अपनी जो तैयारी कर रही हैं वो अपने एक बेहतरीन ढंग से वो तैयारी कर रही हैं। आपको पूर्णतः संतुष्ट होना पड़ेगा कैंपस का ये विजिट करने के बाद में कि आप किस तरह से अपने बच्चे हो चाहे बच्ची हो, उनको हम कैसे टैकल कर रहे हैं, कैसे उनको जो एक पेरेंट्स एक जो अपने संस्कार देते हैं वो संस्कार परम एकेडमी की संपूर्ण टीम दिन रात मेहनत करके उन बच्चों को संस्कार के रूप में भी रखती है। ये हाँ, ये आपका जो क्वेश्चन आ रहा है कि सर ये जो बच्चियाँ हैं ये बच्चों के साथ में भी, ये बिल्कुल रियल में आप इवनिंग का जो टाइम होगा उसमें आप देखेंगे
कि ये बच्चों के साथ में तीन बच्चियां साथ में रहेंगी, 4 बच्चे साथ की जैसे एक कबड्डी टीम रहती है, तो 7 जो प्लेयर हैं वो एक ग्राउंड के अंदर बच्चे और बच्चियां मिक्स रहेंगी। यहाँ हमारे कोई ऐसा मतभेद या भेदभाव ऐसा कुछ भी नहीं है कि लड़के और लड़कियां अलग अलग खेलेंगी, नहीं। स्पोर्ट्स के अंदर हमारे लिए बेटे बेटियां बराबर हैं और यहाँ की जो सिस्टम है, जो यहाँ की टीम है, वो बच्चों को इस तरह से मेंटेलिटी उनकी ऐसी बनाती है कि वो बच्चे और बच्चियों में कोई भेदभाव नहीं होता है। हाँ बिल्कुल मैडम जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि गांव के जैसे लोग ये सोचते हैं कि लड़के लड़कियां एक जगह रहेंगे, वो कैसे खेलते होंगे, कैसे पढ़ते होंगे। यहाँ इस कैंपस में ऐसा कोई आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ जो इस टीम की जिम्मेदारियां हैं, जो टीम गाइडलाइन करती है, संपूर्ण टीम एकजुट होकर काम कर रही है कि किसी भी प्रकार से पेरेंट्स को ऐसा नहीं लगे कि हमारे बच्चे और बच्चियां अनसिक्योर हैं। तो आप अपने बच्चों को लाइए, बच्चों को विजिट करवाइए, उनकी मेडिकल, हाँ बिल्कुल आप मेडिकल कर रहे हैं, जो टीम लगी हुई है आपके बच्चों का मेडिकल चल रहा है। मेडिकल होने के बाद में हम आपको संतुष्ट करेंगे। अगर कोई मेडिकल पॉइंट है तो हम एडमिशन नहीं लेंगे। ये जरूर क्लियर है मेरे जो भी सोशल मीडिया के लोग जो देख रहे हैं, अगर मेडिकल अनफिट है तो हम बच्चे का एडमिशन नहीं लेंगे इस अकेडमी में। नहीं बिल्कुल मैडम जी, बात आपकी थारी पीछा बिना कोई काम को नहीं हुआ। लेकिन परम अकेडमी एक इस तरह से आप सभी जो सामान्य परिवार हैं उनके साथ मिलके काम करने की कोशिश कर रही है, मिलके उन बच्चों को एक सही दिशा निर्देश की तरफ ले जाना चाह रही है। और एक बहुत अच्छा नहीं ना तो मैं थारकनो फीस एक साथ लेवा थाने जिया थे करे भाई मैं दूध बेचर पीसा देवा, आपको कहना को मतलब है कि मैं दूध बेचर पीसा देवा या फिर हमारा फसल पर पीसा आवे, तो वो थे दूध वालों जिया थार लोग खरचूरी मंगावा, वो सिस्टम है ना भी अनुसार ही मान दे दे भाई। और तू क्या करेंगा हाँ बात थारी जिया मान लो महीना मु सरदा जिया थारे व्यवस्था बैठे तो मन्ना सु दे दो, 15 दिनों थारी व्यवस्था बैठा जिया थारकन व्यवस्थित होगी भी तरीका फीस दे दो। देखो संस्था आपके ऊपर प्रेशर नहीं बनाएगी बिल्कुल भी। आप लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं, आपकी जो हाँ बिल्कुल, देखो ये बात बिल्कुल मैडम जी की बिल्कुल जायज़ है कि हमारे बच्चे को पता नहीं चलना चाहिए कि माता पिता ने कब आपको फीस दी और क्या आपकी बात हुई थी। बिल्कुल, क्योंकि आजकल के बच्चे इतने यूनिक हो गए कि पैसे को, आर्थिक जो स्थिति है परिवार की, उसको लेके काफ़ी बच्चे चिंतित रहते हैं। तो ऐसे में कभी भी मैं जो मेरे शिक्षा जगत से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, मैं सभी लोगों से एक अनुरोध भी करूंगा इस बात के ऊपर कि वो कभी भी बच्चे के ऊपर इंडिविजुअली कभी फोर्स नहीं करें पैसे को लेके, क्योंकि वो पहले से ही चिंतित है इस चीज़ को लेके कि मेरे पेरेंट्स मेरी फीस कैसे अफोर्ड कर पा रहे होंगे और किस तरह से वो लोग अपना अरेंज कर पा रहे होंगे। तो एक माता पिता के लिए ये बड़े ही मतलब सोचनीय बात है कि पेरेंट्स के अलावा मतलब बच्चे को कभी चर्चा नहीं करनी चाहिए फीस के विषय में। जी बिल्कुल मैडम जी, एक बच्चे को अगर हम क्लास में या ग्राउंड में अलग निकाल के जैसे कहते हैं कि बेटा तेरी फीस नहीं आई, तो आज थोड़ा पापा जी ने फ़ोन कर दे या मम्मी जी ने फ़ोन कर दे, तो ये बड़ी गलत और बड़ी हमारी गलत सोच हो सकती है। मेरी ये ऐसी सोच नहीं है, परम अकेडमी टीम की कभी ऐसी सोच नहीं रहती है कि इंडिविजुअल बच्चे को बुलाया जाए या उसको प्रताड़ित किया जाए फीस के लिए। तो मैं पुनः एक बार सभी शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोगों से अनुरोध करूँगा कि वो लोग बच्चे को कभी इंडिविजुअली नहीं कि हाँ पेरेंट्स को जो आपके एडमिशन के समय जो बात होती है उन पे आप पेरेंट्स को कह सकते हैं, बच्चे को कभी भी फीस के विषय में बात ना करें। इसके लिए मैं पुनः सभी लोगों से निवेदन कर रहा हूँ। तो बिल्कुल मैडम जी आप बात हरी क्लियर है। हाँ ये अपने अभी जो जगदीश जी है जिला संघ के कबड्डी संघ के अध्यक्ष हैं और काफ़ी लंबा अनुभव इनका, और इनकी गाइडलाइन से जो बच्चे तैयार होकर निखर रहे हैं, तो उनको मैं मतलब हूँ कि इन्होंने इतना बड़े फॉर्मेट के साथ में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया है परम अकेडमी के साथ जुड़ के। और ARG जो अपना ग्रुप है कबड्डी संघ का, उस ग्रुप के माध्यम से हमें एक स्पोर्ट्स की एक नई जो विचारधारा है वो विचारधारा यहाँ पे लाए हैं और 3 साल से हम एक साथ मिलके काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा बच्चों का जो रिस्पॉन्स है वो आ रहा है। हम काफ़ी जिला स्तरीय, स्टेट स्तरीय मतलब काफ़ी प्लेयर्स यहाँ से निकाले हैं। तो मैं जैसे भी ये पेरेंट्स आए हुए थे, इन्होंने काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं, उन क्वेश्चनों का उनको संतुष्टिपूर्ण